हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं द स्नैक एंड द मिरर का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ने। और यह क्लास 9th की बिहाइव बुक का है। और अगर अपने इससे प्रीवियस लेसन्स की हिंदी अनुवाद या हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो आप उसे प्लेलिस्ट में चेक कर लें। आपको सभी लेसन्स एक साथ एक जगह पे मिल जाएंगे। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक करें। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। द स्नैक एंड द मिरर। दिस स्टोरी इज रिटन बाय वैकन मोहम्मद वसीर इन मलयालम। ठीक है, ये मलयालम में लिखा गया था और इट इज़ ट्रांसलेटेड बाय वी अब्दुल्ला। और इसका ट्रांसलेशन किया गया है इंग्लिश में वी अब्दुल्ला के द्वारा। इस स्टोरी में एक डॉक्टर हैं जो कि कहानी सुनाते हैं कि उनका एक बार स्नेक के साथ आमना सामना हो गया था। सो चलो कहानी को देखते हैं। हैज़ ए स्नैक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या किसी सांप ने कभी आपके शरीर के किसी अंग पर, किसी भाग पर कुंडली मारकर बैठा है, यानी कि लपेटा है? अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक जो है भयंकर कोबरा सांप। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम में से सभी शांत हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। ये जो क्वेश्चन था, ये प्रश्न था, एक होम्योपैथ चिकित्सक की तरफ से आया था। द टॉपिक केम अप, यह विषय तब आया व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, जब हम सांपों के ऊपर विचार विमर्श कर रहे थे। वी लिसन्ड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल, और हम लोग जो है ध्यानपूर्वक उसकी कहानी को सुन रहे थे। तो इस फर्स्ट पैरा में ये बताया गया कि वहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं और वे लोग डिस्कशन कर रहे हैं सांप के ऊपर, और उसमें एक डॉक्टर हैं जो एक कहानी सुना रहे हैं। इट वॉज ए हॉट समर नाइट, यह गर्मी की रात थी। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट, मैंने रेस्टोरेंट में अपना खाना खाया। एंड रिटर्न टू माई रूम, और अपने कमरे में वापस गया। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबो एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला ऊपर से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन, जो आवाज़ थी वह जानी पहचानी थी। वन कुड से, कोई कह सकता था, दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम, कि चूहे और हमने जो है रूम को बांट रखा था। हम लोगों का चूहे और मेरा उस रूम में साझेदारी थी। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस, मैंने जो है माचिस की डिब्बी अपने बाहर निकाली। एंड लाइट द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, और टेबल पर मिट्टी के तेल के दिए को जलाया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, कमरे में जो उस घर में बिजली नहीं थी। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, यह एक छोटा सा किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट सेटअप मेडिकल प्रैक्टिस, मैंने जस्ट वही चिकित्सा की प्रैक्टिस करना शुरुआत किया था। एंड माई अर्निंग वर मिगर, और मेरी जो अर्निंग थी वो बहुत ही कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, और मेरे सूटकेस में 60 रुपये, लगभग 60 रुपये थे। अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज, और कुछ जो है मेरे पास कमीज़ें और धोती थी। आई ऑल्सो पॉज्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वियरिंग, और मेरे पास एक जो है काले रंग का कोट भी था जिसको मैंने उस समय पहन रखा था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना काला कोट उतारा। वाइट शर्ट, सफ़ेद कमीज, एंड नॉट सो वाइट, बहुत ज़्यादा सफ़ेद नहीं थी, वेस्ट। एंड हंग देम अप, और बनियान उतारी और उन सबको टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम, और मैंने अपने कमरे की दोनों खिड़कियां खोल दी। इट वाज एन आउटर रूम, यह एक बाहरी कमरा था। विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, जिसमें एक दीवार जो है खुले हुए आंगन की तरफ थी। तो खुले हुए आंगन की तरफ होने की वजह से उसमें जो है 2 खिड़कियां थी, तो उसे उन्होंने खोल दिया। इट हैड अ टाइल रूफ, इस पे जो है खपड़ेले की छत थी। विद लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, और सभी जो उसके ऊपर पूरा जो टोटल सपोर्ट था वह एक बीच में बीम लगी हुई थी। उस पूरे छत का सपोर्ट उसी एक बीम के ऊपर था। देयर वॉज नो सीलिंग, वहाँ कोई छत नहीं थी। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, वहाँ पर जो उस बीम के ऊपर बस चूहों की भाग दौड़ रहती थी। आई मेड माई बेड, मैंने अपना बिस्तर लगाया। एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और उसे जो है दीवार की तरफ खींच लिया। आई ले डाउन, मैं लेट गया।
बट आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन मैं सो नहीं सका। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द बरामदा, मैं उठा और बरामदे में बाहर चला गया। फॉर अ लिटिल एयर, थोड़ी सी हवा के लिए। बट द वाइंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पवन देव छुट्टी ले रखे हैं, यानी कि पवन देव छुट्टी पर गए हों, ऐसा लग रहा था। कोई हवा नहीं बह रही थी, इसलिए यहाँ पर राइटर ऐसा कह रहे हैं। आई वेंट बैक इन टू द रूम, मैं अपने कमरे में वापस आया। एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और चेयर पर यानी कुर्सी पर बैठ गया। आई ओपनड द बॉक्स बीनीथ द टेबल, टेबल के नीचे के बॉक्स को मैंने खोला। एंड टुक आउट अ बुक, और उसमें से एक बुक बाहर निकाला। द मैटेरिया मेडिका, तो उस बुक का नाम था मैटेरिया मेडिका, उन्होंने उस बुक को बाहर निकाला। आई ओपनड इट, मैंने उसे खोला। एट द टेबल, टेबल पर मैंने उसे खोल दिया। ऑन विच स्टूड द लैम्प, जिस पर लैम्प रखा हुआ था। एंड अ लार्ज मिरर, और एक बड़ा सा दर्पण रखा हुआ था, अर्थात शीशा रखा हुआ था। अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर, और एक छोटी सी कंघी उसके बगल में रखी हुई थी, यानी ले मीन्स होता पड़ी हुई थी। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू अ मिरर, किसी का भी मन मिरर में देखने के लिए ललचा जाता है। व्हेन इट इज़ नियर वन, जब वह उसके पास हो। आई टुक अ लुक, मैंने एक बार देखा। इन दोज डेज, उन दिनों। आई वॉज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, उन दिनों मैं सुंदरता का जो है बहुत बड़ा प्रशंसक था। एंड आई बिलीव्ड, और मैं विश्वास रखता था। इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, अपने आप को सुंदर बनाए रखने में विश्वास रखता था। आई वॉज अनमैरिड, मैं अविवाहित था। एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और मैं एक चिकित्सक भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, तो मैं जो चाहता था कि मैं अपनी उपस्थिति को महसूस कर सकूं। आई पिक्ड अप द कॉम, मैंने कंघी को उठाया। एंड रैन इट थ्रू आउट माई हेयर, और उसे मैंने अपनी बालों पर फिराया। एंड एडजस्ट द पार्टिंग सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट, और मैंने जो है अपने जो बालों के बीच में लाइन खींची जाती है, उस तरह से लाइन को, पार्टिंग को, हिस्से को जो ठीक किया ताकि वह सीधी और साफ दिखाई दे सके। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, और फिर मैंने उस आवाज़ को दोबारा ऊपर सुना। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, मैंने दर्पण में एक निकट दृष्टि डाली, अपने चेहरे पर एक निकट दृष्टि डाली, यानी नज़दीक से देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आई वुड सेव डेली, मैं रोज़ जो है अपनी दाढ़ी बनाऊंगा। एंड ग्रो अ थिन मुस्टैक टू लुक मोर हैंडसम, और एक पतली सी मूछ बनाऊंगा ताकि मैं और सुंदर दिख सकूं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, क्योंकि मैं एक कुंवारा था। एंड अ डॉक्टर, और एक चिकित्सक भी था। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैंने दर्पण में देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, यह बहुत ही आकर्षक मुस्कुराहट थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, और मैंने एक बहुत ही और ही आश्चर्यजनक निर्णय लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, मैं अपने चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और सुंदर दिख सकूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, क्योंकि मैं एक कुंवारा था। एंड डॉक्टर टू, और डॉक्टर भी था। ऑन टॉप ऑफ इट, ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसके साथ ही साथ मैं कुंवारा भी था और डॉक्टर भी था। उन्होंने ये फिर से कहा। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, और फिर से वही आवाज़ ऊपर से आई। आई गॉट अप, मैं उठा। पिच्ड अप, मैंने बीड़ी सुलगाई। एंड डाउन द रूम, और कमरे में इधर उधर टहलने लगा। देन अनदर लवली थॉट स्टक मी, तभी जो है मेरे मन में एक और विचार आया। आई वुड मैरी, मैं विवाह करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर, और मैं एक महिला चिकित्सक से विवाह करूँगा। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास पर्याप्त धन हो। एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और उसका जो मेडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में व्यवसाय अच्छा हो। सी हैड टू बी फैट, और वह मोटी भी हो। फॉर अ वैलिड रीजन, एक तर्कसंगत कारण से वह मोटी भी हो। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक्स,
जब मैं कभी मूर्खतापूर्ण कोई कार्य कर दूँ एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे भागना पड़े, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी, तब वह मेरे पीछे भागने के लिए मतलब मेरे पीछे ना भाग सके, एंड कैच मी, और मुझे पकड़ ना सके। तो यहाँ पर राइटर ने थोड़ा सा कॉमेडी टाइप की बात की है। सो आगे देखते हैं। विद सच थाट्स इन माई माइंड, अपने मस्तिष्क में इस तरह का विचार रखकर, आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, मैं टेबल के सामने की कुर्सी पर पुनः वापस आ गया। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम एबो, अब वहाँ पर जो है ऊपर कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं थी। सडनली देयर केम अ डल थर्ड एज इफ़ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू, ऐसा तभी वहाँ पर अचानक ऐसा लगा कि कोई रबड़ की ट्यूब नीचे गिरी हो। टू द ग्राउंड, ठीक है, तो ज़मीन पर जो है एक अचानक से धप की आवाज़ के साथ कोई रबड़ की ट्यूब जैसी गिरी हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, निश्चित रूप से इसमें कोई चिंता का विषय नहीं था या चिंता की बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, इस पर भी मैंने सोचा कि मैं पीछे घूमूं और देखूं। नो सूनर आई हैड टर्न, जैसे ही मैं पलटा, देन अ फैट स्नैक रिंग्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर, एक मोटा सा सांप चेयर पर गिरा और छटपटाया, एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और तुरंत ही वह मेरे कंधों पर आ पड़ा। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर सिमिल्टेनियस, कह रहे हैं सांप का मेरे ऊपर गिरना और मेरा मुड़ना दोनों लगभग साथ साथ हुआ। सो यह आपके इस पूरे चैप्टर का आधा हिंदी अनुवाद है। आधा हिंदी अनुवाद जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।